ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी। आज जो भी आज इस संदेश को सुन रहे हैं, जो भी सुनेंगे या कभी भी ये वीडियो जब भी आपको मिलने वाला है, ये समझ लीजिए आपके जीवन में आपका ही नया अवतार, कि किस स्वरूप में आप सबके सामने सबके समक्ष किस स्वरूप में आपको माँ काली लाना चाहती हैं। आप कौन हैं, क्या हैं। अभी तक जो चीज़ें छुपी थी लोगों के सामने, अब वो चीज़ें सबके सामने उजागर होंगी। जितना आप खुद भी छुप रहे थे, आपको खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा था, आपको लगता था कि शायद मैं ओवर सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ कि मैं ऐसा हूँ नहीं या मैं ऐसी हूँ नहीं, तो ये चीज़ें अब आपको क्लियर हो जाएगी आखिर आप हैं कौन। मतलब आपका ही नया अवतार, कि आपके अंदर से अब क्या ऐसा नया निकलने वाला है, ऐसा क्या नया आप अनुभव करने वाले हैं, ऐसी या कौन सी नई ऐसी शक्ति अब आपको अपने अंदर एक तरह से मैं कहूँगी अनुभव होने वाली है, जिनको आपने कभी सोचा नहीं था। एक एहसास तो था आपको, कि आपको ये चीज़ फील होती थी कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, या आपको लगता था कि मैं ऐसे चीज़ें कर दूँ, या एक होप होती थी कि किसी भी चीज़ को छू लें तो ये ऐसी हो जाए, या किसी कुछ कह दें तो वो चीज़ें साकार हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ फील होती थी, लेकिन आप उसको एक तरह से अपना इमेजिनेशन समझते थे, कल्पना समझते थे, भ्रम समझ लेते थे। लेकिन अब माँ काली आपको ये क्लियर बता रही हैं कि आखिर आप कौन हैं और आप किस अवतार में अब आने वाले हैं सबके सामने। और इस एनर्जी का जो एक मैं कहूँगी अवतार, जो शब्द यूज़ कर रही हूँ मैं, ये एक, चाहे आप एनर्जी का अवतार समझ लीजिए, चाहे ईश्वर का अवतार समझ लीजिए, चाहे अपने नए व्यक्तित्व का अवतार समझ लीजिए, कई अवतार स्वरूप में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं। तो बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में अब आने वाली हैं, अब आप सबके सामने खुल के आने, जहाँ जितना आप छुप रहे थे अब नहीं छुप पाएंगे आप, क्योंकि अब आपको युद्ध स्तर पर लड़ना है और एक तो सरफेस पे आना है। ठीक है, तो अब कुछ चीज़ें हैं कि अब आपको यही कहा जा रहा है कि अब अपने आप को दबाएं मत, अपने आप को संकुचित मर्यादा में ना रखें, ओपन रखें, और जितना अच्छा सोच पाएँ, जितना पावरफुल अपने आप को सोचो उतना मैनिफेस्ट करिए। वो चीज़ें अब आपके साथ साकार रूप में होने वाली है। कुल मिला के आपको ये वरदान दिया जा रहा है, आपका नया जो अवतार है वो सच में एक अवतार के लेवल का ही होगा, जो धर्म को आगे बढ़ाने वाला है, जो अपनी खुद की जो क्षमताओं को है उसको आप उजागर करने वाले हैं, अपनी शक्ति को आप लोगों को बताने वाले हैं कि आखिर आप हैं कौन, आप कहाँ से आए हैं। एक तरह से मैं कहूँगी एक ये रीडिंग जो है बहुत ही स्पेशल लोगों के लिए है, बहुत स्पेशल, जो माँ के भक्त हैं, जो शिव शक्ति के भक्त हैं, जिनके पास एक मैं कहूँगी एक असीम कृपा है उनके ऊपर ईश्वर की। ठीक, जो फिर कहूँ एक शब्द स्टार सीड, ठीक, ईश्वरीय तत्व के अंश हैं आप। तो वो चीज़ें अब आपकी उजागर हो रही थी। अभी तक आप अपने आप को आम इंसान, आम स्त्री, आम पुरुष समझ रहे थे। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब उस आम में कितना खास है, कितनी खासियत, अब वो आपको खुद पता चलने वाली। कुल मिला के आप अपने ही अवतार को अपने ही आंखों के सामने देखेंगे कि आखिर आप हैं कौन। ठीक, तो अब मैं माँ से फिर यही प्रार्थना करने वाली हूँ कि आप जितना भी हो सके हम पे कृपा बरसाएं, और हमको इस चीज़ से अवगत कराएं कि आखिर हमारा जो हमारी खुद का जो असली व्यक्तित्व है, जो हमारी असली पावर है, हमारे पास क्या चीज़ें हैं, क्या हम नहीं समझ पा रहे थे, या जिस अवतार की बात हो रही थी किस तरीके का अवतार होगा, किस स्वरूप में होगा। ठीक है, तो अब मैं माँ से यही विनती करूँगी कि माँ हमें क्लियरिटी दें और हम सबको मार्गदर्शन दें कि आखिर आने वाला समय जो होगा वो किस तरीके की एनर्जी को लेके सबके सामने आने वाले हैं। हम की बात मैं इसलिए करूँ कि इसमें बहुत सारे भक्त हैं जो माँ से जुड़े हुए हैं, ईश्वर से जुड़े हैं, अपनी भक्ति लाइन से जुड़े हुए हैं, इन्होंने बहुत तप साधनाएँ की हैं, पूर्व जन्म की काफ़ी तप रहे हैं इनके। तो ये चीज़ें अब कैसे किस स्वरूप में सबके सामने दिखने वाली हैं, आप क्या करने वाले हैं, कौन सी पावर सबके सामने आपकी आने वाली, कौन सी छवि सबके सामने आपकी आने वाली, कुल मिला के आपका नया अवतार। तो आपकी शक्ति का अवतार, ईश्वर का अवतार, मैं यही कहूँगी ईश्वर का अवतार, आपके ही भीतर एक नए ईश्वर का अवतार। उन ईश्वर की जो भी शक्तियाँ वो आपके अंदर समाहित हैं, आपको अच्छे से पता है, आप खुद समझते भी हैं, बस थोड़ा भ्रमित थे बस। तो उस भ्रम को दूर करने के लिए माने आज ये संदेश आप सब लोगों तक मेरे माध्यम से पहुँचा रही हैं। तो हम सब सिर्फ माता के मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा हम आभारी होंगे जो इस तरीके का संदेश हमारे सामने आ रहा है। ओके, अर्थ कनेक्शन। शिव शक्ति की बात हो रही थी। ठीक है, तो फर्स्ट
जो कार्ड आया है अर्थ कनेक्शन, मदर ऐप, ये समझ लीजिए इस धरती पे मैं ये कहूँगी आपका सच में, आप भले एक इंसान स्वरूप में आपको अपने आप को समझ रहे हैं, लेकिन ये अवतार ही है। ये भोलेनाथ की कृपा, भोलेनाथ का अंश, शिव शक्ति का अंश है आप में। ये चीज़ें माँ इसलिए क्लियर कर रही हैं क्योंकि अभी तक आप बहुत भ्रमित थे, आपको समझ नहीं आ रहा था आखिर आप हैं कौन और क्या करना है आपको। आपका जीवन किस लिए आपको दिया गया, आप अपना प्रारब्ध नहीं समझ पा रहे थे। तो आपका नया अवतार कि आप अपनी ही ऊर्जा में आने वाले हैं। आप अर्धनारीश्वर जो ऊर्जा है आपके अंदर, उसको बैलेंस करते हुए आपको ये चीज़ें फील होने वाली हैं क्लियर। आपका शरीर आपको अनुभव दिलाएगा, आपके स्वप्न आपको अनुभव दिला रहे होंगे, आपके अंदर आपकी बॉडी में जो प्रोसेस चल रहे हैं वो आपको फील करा रहे होंगे कि आखिर आप हैं कौन। अलग अलग से इंडिकेशन आपको मिल रहे होंगे, अलग से लक्षण दिख रहे होंगे, ईश्वरीय तत्व तो आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा होगा। रही बात कनेक्शन की, तो आपका कनेक्शन धरती माँ से, इस जो प्रकृति है इसका कनेक्शन, जैसे ये मैं यहाँ शिव शक्ति की बात हो रही है तो माँ प्रकृति है और भोलेनाथ उनकी ऊर्जा, ठीक है। तो दोनों का कनेक्शन, दोनों का समावेश आप दोनों के अंदर है। जो माँ के अंदर धैर्यता होती है, जो पेशेंस होता है, जो ममता होती है, ठीक है, जो केयरिंग नेचर होता है माँ का, वो चीज़ भी आपके अंदर बढ़ रही है, ठीक है। आपके अंदर बहुत गंभीरता आ रही, चीज़ों को सोचने की, समझने की क्षमता आ रही है। पहले आप बहुत इनमेच्योर रहते थे, किसी भी बात पे आप, मुझे लगता है, डिसबैलेंस हो जाते, कोई भी आपको मैनिपुलेट करता था, लेकिन अब आपके अंदर ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर कोई फीलिंग है कि अगर ये चीज़ इस तरीके की है तो आप उसको उसी तरीके से बोलेंगे, क्योंकि जो आपको समझ में आ रहा है, आप किसी के कहने से उस चीज़ को हाँ नहीं कहते हैं। अगर सामने वाला आपको ये बोलता है कि ये चीज़ें ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन आप कहेंगे नहीं, ये मेरी नज़र में अगर ऐसी है तो ये ऐसी ही है। क्यों? क्योंकि आप ईश्वर के तत्व हैं, आपको पता है असलियत क्या है, आप जैसे पारदर्शी हैं, दूरदर्शिता, हर एक चीज़ आपके अंदर, आपको सारी चीज़ों के अंदर तक की चीज़ें आपको पता है। एक्सरे उतारते हैं, समझ लीजिए, इंसान का एक्सरे, स्थितियों का, एनर्जी का, हर एक चीज़ की को पहचानने की काबिलियत आपको शिव शक्ति ने दे दी है। तो आपका नया अवतार यही है कि अब आपसे कोई भी नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव एनर्जी, कोई भी ऐसा होगा वो आपसे छुपने वाला नहीं है। अब आपके सामने जो भी ऐसा, जो आपके प्रति मैं कहूँगी चाहे दुश्मनी का भाव रखता है, या चाहे आप पे कोई तंत्र मंत्र का भी प्रभाव किया जा रहा था, या आपको किसी भी तरीके से आहत करने की अगर कोशिश की जा रही थी, अब वो चीज़ें आप पे कोई वर्क नहीं करने वाली हैं। क्यों? क्योंकि आपकी दोनों एनर्जी बैलेंस हो रही है। आप शिव तत्व में आ चुके हैं, अर्धनारीश्वर तत्व में आ चुके हैं। तो ये धरती पे जो नया अवतार की बात मैं कर रही थी कि क्योंकि मेरी लास्ट वीडियो सारी चुनौतियों पे चल रही थी, दुश्मनों पे चली थी, ठीक है। ये जो माँ जो आप लोगों को बार बार ये चीज़ संकेत दे रही हैं कि आखिर आने वाला समय है कैसा। तो अगर आने वाला समय चुनौतीपूर्ण था तो चुनौतीपूर्ण इसलिए है क्योंकि दुश्मन बढ़ रहे हैं, नेगेटिविटी बढ़ रही है धरती पे, ठीक है। और उसके बाद आपको ये जो नया अवतार दिया जा रहा है, आपके अंदर जो ऊर्जाएं थी उसको खुल के बाहर आने के लिए आपको मौका दिया जा रहा है। तो ये समझ लीजिए कि ये सब चीज़ें अब उजागर रूप में सबके समक्ष आने वाली हैं। एक एक करके अब आप सरफेस पे आने वाले हैं। अब लोग आपको पहचानेंगे आखिर आप हैं कौन। इतने दिन से जो छुपे थे आप, एक गृहस्थ जीवन में या एक नॉर्मल सा जीवन, साधारण जीवन जिया जा रहा था, ठीक है। तो उस स्थिति से निकल के बाहर आएंगे आप। अब अलग सी पहचान, अलग सा अवतार, वही मैं बार बार अवतार की बात कर रही हूँ। तो अब आपके अंदर जो भी आपको अपनी ऊर्जा में कम बैक होना है, जो अभी तक आपने समय व्यर्थ किया, ठीक है, आप कन्फ्यूज़न में रहे, आप भ्रम में जीते रहे, कहीं ना कहीं आप फंसे रहते थे किसी न किसी उलझन में, अब वो चीज़ों से आपको उभरना है। आपको असली में अब ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है और हो भी चुका है। काफ़ी एनर्जियाँ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा जागृत हो चुकी हैं, जिनको अपना पर्पस पता है, अपना लक्ष्य, अपना प्रारब्ध पता है कि आखिर उनको चाहिए क्या। तो उनको शिव चाहिए, ठीक है। आपकी जो आत्मा है उसको शिव चाहिए, शिव में विलीन होना चाहते हैं। लेकिन उसके पहले का जो लक्ष्य है, हमारा जो प्रारब्ध, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, जिसके लिए आप ये नया अवतार आपको दिया जा रहा है, वो पहले आपको पूरा करना है। उसके बाद आप ये इस तत्व में आएंगे जब आपको मोक्ष प्रदान होगा। एंसेस्टर के एनर्जीज़ हैं और ये एनर्जी समझ लीजिए आपको एक ऐसा स्पेशल फील करा रही होंगी। आपके पितर आपको स्वप्न में दर्शन दे रहे होंगे, आशीर्वाद देते हुए, आपको सलाह देते हुए। आपको पक्षी स्वरूप में बहुत सारे आपको ईगल्स दिख रहे होंगे, वाइट पिजन्स दिख रहे होंगे। बर्ड्स की बड़ी एनर्जी है, ठीक। आपके आसपास बर्ड्स बहुत ज़्यादा
आ रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कोई टीम, कोई चीज़ें ऐसी आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, फॉलो कर रही हैं, ठीक है। आसपास आप खुद देखिएगा, अगर अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया तो आप थोड़ा बाहर नेचर में निकलिए और देखिए उसके बाद आपके आसपास का ऑरा कैसा होता है, कौन कौन सी चीज़ें आपसे अट्रैक्ट हो रही हैं। अपने आप को खुद को आजमाने की कोशिश करिए, समझ लीजिए आपकी क्षमता क्या है, आप कौन हैं। आपके पितृ आपके साथ हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पितरों ने, बहुत पुराना एक सपना था उनका, वो चीज़ें वो पूरा नहीं कर पाए थे। तो आपके अंदर जो योग्यता है, आपके अंदर जो कैपेसिटी है, आपकी जो पवित्रता है, उसके बिहाफ पे ये आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, अपना सपोर्ट दे रहे हैं, अपना प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक। तो आप ये भी मैं कह सकती हूँ कि आप अपने ही खुद के पितृ, मतलब आप ही, आपका पूर्वजों का जन्म जो रहा होगा उसमें जो आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, आपने दोबारा उसी कुल में जन्म लिया और फिर आप उस इच्छाओं को कंटिन्यूसली आप करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चीज़ों को अभी जैसे कहते हैं समझ नहीं आता, हम समझ नहीं पाते कि अपनी ही खुद की क्षमता, जैसे मैंने कहा, नहीं समझ में आ रही, नई शक्ति समझ में आ रही, वो चीज़ें आपको अब समझ में आएगी आखिर आप हैं कौन। तो आपको बार बार पूर्व जन्म में ये चीज़, पूर्व जन्म का एहसास होता होगा, आपको शक्तियों का दर्शन होता होगा, कुछ ऐसे स्वप्न आते होंगे जहाँ पे आपको लगता होगा आपके पास बहुत पावर है, काफ़ी लोग हैं आपके पास जिनको आप बचा रहे हैं, जिनकी रक्षा कर रहे हैं, कुछ मंत्र का जप चलना स्वप्न में, कुछ ऐसे श्लोक बोलना, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको तो पता ही नहीं कि मैंने तो संस्कृत का ज्ञान भी नहीं लिया, फिर भी स्वप्न में संस्कृत के वर्ड निकलना, माइंड में बहुत अलग अलग इंट्यूशन आना, चीज़ें आपके कानों में से लगी कोई कुछ बोल के जा रहा हो, कुछ ऐसे आभास, क्योंकि आपकी इंद्रियां खुल रही हैं, ठीक है। आपका शिव तत्व उजागर हो चुका है, शिव शक्ति तत्व उजागर हो चुका है, इसलिए आपको सारी ये चीज़ें, सारा विजन दिखने लग गया है। आपका ऑरा जो आपका आभा मंडल जो है बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है। अब आपके आसपास कोई नेगेटिव ऊर्जा टिक नहीं सकती है, जो आएगा भी वो खुद ही, मैं कहूँगी खुद ही परास्त होकर वापस हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको चिंता नहीं करनी, बस आपको अपने फॉर्म में आना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं और ऐसी पावर आपको दे दी गई है कि जो मैनिफेस्ट करेंगे आप, वो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। ये आप अपने जीवन काल में आपने देखा होगा, चाहे 10 साल बाद, चाहे 2 साल बाद, चाहे 4 साल बाद, जो चीज़ें आपने सोची थी वो हुई हैं आपके जीवन में। तो इसका मतलब यही है कि आप धीरे धीरे जागृत हो रहे थे, आपको बस अपनी ऊर्जा समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन आपका जो आपने जो सीख रखा, जो आपके पास ज्ञान था, उस ज्ञान का उपयोग आपकी आत्मा करती थी, वो चीज़ें आपके सामने साकार रूप में दिखती थी, लेकिन आप फिर भी कंफ्यूज होते थे। फिर आप ये सोचते थे ईश्वरी कृपा है मुझ पे, मेरा कोई पुण्य होगा इसलिए मुझे ऐसा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं, आपका पुण्य क्या, आपने तो पूरा पुण्य का भंडार भर के रखा हुआ है, आपने अपने तप का भंडार भर के रखा हुआ है, उसका ही ये ब्याज आपको मिल रहा है अब। तो अब ये समझ लीजिए आप अपने गोल पे फोकस रहिए, क्योंकि अब जो जिस अवतार की बात यहाँ हो रही, जिन चुनौतियों की बात मैंने लास्ट वीडियो में की है, उस चुनौतियों को लड़ने के लिए अब आपको इस ऊर्जा में भेजा जा रहा है, शिव शक्ति ऊर्जा में, ठीक है। तो अब आप शंखनाद हो रहा है और अपने आप को संभालिए और अपने आप को संवारिए। अब आपको हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं है, जो शक्तियाँ आपको दी गई हैं उसका सदुपयोग करना है, जन सेवा करना है, जन कल्याण करना है, धर्म बढ़ाना है, ठीक। उसके बाद फिर मोक्ष प्राप्त करना है। तो मोक्ष ऐसे ही नहीं प्राप्त होगा, उसके लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, ठीक है। अभी तक आप चमत्कार के लिए, मैं कहूँगी, बहुत वेट किया जा रहा था कि क्या चमत्कार होंगे या होते हैं, डाउट होता था ना कि हमारी लाइफ में ऐसा होगा, तो ज़रूर होगा। अब ये मतलब अब ये समय है, अब चमत्कार का ही समय है, सिर्फ चमत्कार ही चमत्कार होंगे। अब साधारणतः स्थितियाँ नहीं चलने वाली, अब सिर्फ चमत्कार पे ही चलेंगे आप। डेली कुछ ना कुछ आपके साथ होगा, कुछ तो कुछ मिरेकल्स होंगे, डेफिनेटली होंगे आपके। मैं फिर क्लियर बोल रही हूँ, चीज़ें वर्ड्स के रूप में बहुत सारी सेनाएं, एक तरह से कहूँगी आपके देवदूत आपके आसपास ही रहेंगे, आपको अकेला नहीं छोड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप जिस युद्ध को लड़ने यहाँ पे आए हैं, जो आपके अंदर एक नए अवतार का जन्म हो रहा है ना, उस ऊर्जा को संभालने के लिए, ऊर्जा को सेव करने के लिए ये देवदूत आपके आसपास लगे हुए हैं। तो आपको चिंता नहीं करनी है। अगर आपको सपने में सांप दिख रहा है या आपके घर में सांप दिख रहा है, तो ये समझ जाइएगा कि आपका प्रोटेक्शन तरह से माँ काली कर रही हैं, भोलेनाथ कर रहे हैं, उनकी कृपा है आपके ऊपर। आपकी कुंडलिनी को पूरी तरीके से अब जागृत किया जा रहा है, क्योंकि जब तक कुंडलिनी जागृत एक्टिवेट नहीं होगी तब तक आप अपने फॉर्म में नहीं आने वाले। तो ये चीज़ें आपके ऊपर, पूरी बॉडी पे आपके प्रोसेस चल रहा होगा, आपको कुछ फीलिंग तो आती होगी, आपके स्पाइन में काफ़ी कुछ पेन हो रहा होगा, बहुत लोड, एक ऐसा लग रहा होगा कि कोई हीट है, और जो शायद आपके कमर में दिक्कत हो रही होगी, आपके सर में बहुत पेन हो रहा होगा, कुछ नसों में दिक्कत है, ठीक है। थर्ड आई पे भी काफ़ी आपको प्रेशर पड़ रहा होगा,
एक तरह से मैं कहूँगी आपका मणिपुर चक्र, आपका स्वादिष्ठान चक्र, आपका थ्रोट चक्र पूरी बॉडी पे काम चल रहा है, सर्विसिंग चल रही है, ठीक है। रूट चक्र से लेके आपकी पूरी बॉडी पे काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा आपके इमोशंस डिसबैलेंस, थोड़ा हेल्थ इश्यूज़, कुछ पेन, ये सब चीज़ें आपकी अभी चल रही है प्रेजेंट टाइम में। ये समझ जाइए कि आपके ऊपर कार्य चल रहा है, कार्य प्रगति पे है ना, तो ये चीज़ें चल रही हैं आपकी। तो आपको अब चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास जो पावर आ चुकी है, जिस पावर लेकर आप बैठे, अब उस पावर का इस्तेमाल करने का समय आ चुका है, ठीक। आप लेकिन अपने आप को ध्यान और योग से जितना जोड़ के रखेंगे, उतनी ही आपकी शक्तियाँ उजागर होंगी, उतनी शक्तियों को बढ़ाने में आप मदद करेंगे, अपने आप में खुद को ही आप हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अब रियलिटी क्या है, क्या सत्यता क्या है, अब आपको समझ में आए कि आखिर मैं हूँ कौन, और मैं किस लिए आई हूँ या किस लिए आया हूँ। रही बात कुछ बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स की जो जीवन में आपके चल रहे हैं, इस कहते हैं ना, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। तो ये जो दुख जो अभी आपको अनुभव हो रहा है, जो चैलेंज है आपको अनुभव हो रहे हैं, चुनौतियाँ अनुभव हो रही है, इसीलिए क्योंकि आने वाला जो समय रहेगा आपका बहुत शांतिपूर्ण होगा। जब तक दुख नहीं झेलेंगे तब तक सुख का अनुभव नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आपको दी जा रही हैं क्योंकि ताकि आप हर एक स्थिति को समझें, जानें, सीखें, ताकि अभी आने वाला समय आपको ही लोगों के प्रति एक तरह से मैं कहूँगी आपको ज्ञान बांटना है, ठीक है। यहाँ लाइट वर्कर की बात हो रही, गौतम बुद्धा की, मतलब आपको गुरु बनना है। तो आपको लोगों को उजागर करना, उनको जागृत करना है, इसलिए आपको सारी स्थितियों में पढ़ाया जा रहा है, सारी स्थितियों में डाला जा रहा है, हर एक चीज़ आपको सिखाई जा रही है। भले बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत पेन फील हो रहा होगा, सब चीज़ें, फिर भी ये भी एक आशीर्वाद है आपके, जो इतना दुख आप झेल रहे हैं, ये सिर्फ आपके लिए ईश्वरीय तत्व का आशीर्वाद है। आपको भोलेनाथ की तरफ से मैं कहूँगी एक यही मुझे चीज़ें सुनाई पड़ रही है कि हो सके आप डमरू का नाद जरूर करिए अपने घर में। डमरू अगर बजाना आता है तो बजाइए, नहीं तो जैसे भी आता है बजाइए, घर की सारी नेगेटिविटी हटाइए डमरू की आवाज़ से, ठीक है। आरती रखें, आरती करते समय पूरे घर में आप आरती करें, उसके बाद डमरू की आवाज़ से वहाँ की जितनी भी नेगेटिविटी आपके घर में उसको दूर करिए। आरती करने के बाद, ईश्वर को आरती देने के बाद, आप खुद की भी 3 बार आरती, मतलब अपने ऑरा को आपको प्रोटेक्ट करने के लिए चीज़ें करनी है, ताकि आपका प्रोटेक्शन बना है। जो उस ऊर्जा में, जो उस आरती के ज्योत में जो ऊर्जा होगी वो आपके आभा मंडल को बढ़ाएगी, इसलिए आपको अपनी खुद की भी 3 बार आरती उतारनी है, ताकि क्योंकि ये ईश्वर जो है आप ही के भीतर हैं, ये ऊर्जाएं आप ही के अंदर, तो उनको सम्मान देने के लिए, ठीक है, ये चीज़ें आपको करनी है। रुद्राक्ष धारण करें, बहुत अनिवार्य है। रुद्राक्ष धारण करें, नहीं धारण कर सकते मैंने आसपास रखिए। नर्मदेश्वर शिवलिंग की बात हो रही है, अगर आपके घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो आप उनकी पूजा करें और लगातार करते चलिए। अगर बाई चांस आप उसका महत्व नहीं समझते थे तो उस महत्व को समझने की कोशिश करिए, और नर्मदेश्वर शिवलिंग का जरूर आपको अभिषेक करना है। अगर आपके घर में नहीं है तो लेकर आए, छोटा सा लाके अपने पास रखें, और जितना हो सके अर्धनारीश्वर स्वरूप लाएं। अर्धनारीश्वर जैसे उसमें 2 पार्ट्स होंगे, एक हल्का सा वाइट कलर में होगा, थोड़ा लाइट ब्राउन या जैसे शहद का कलर होता है उस टाइप में होती हैं, तो 2 शेड में होगा, वो अर्धनारीश्वर स्वरूप है। नहीं होगा तो आप किसी भी कहीं देवस्थान पे जाते हैं वहाँ पूछिएगा तो आपको दे दिया जाएगा, वहाँ पे उसको ढूंढिएगा, क्योंकि कई तरीके के नर्मदेश्वर शिवलिंग आते हैं, तो आपको अर्धनारीश्वर वाला शिवलिंग अपने साथ रखना है। वाइट वस्त्र, जितना हो सके सफ़ेद वस्त्र पहनने की कोशिश करें, अपनी इंट्यूशन पे वर्क करें, सफ़ेद चीज़ों का सेवन करें। बिल्कुल चीज़ें क्लियर आप में दिख रही हैं, सब बहुत बहुत ज़्यादा, एक मैं कहूँगी बहुत तीव्रता से चेंज आ रहा है आपके बॉडी में, आपके मनोभाव में, आपकी कुंडलिनी में काफ़ी बड़ा चेंज आ रहा है। तो इस चेंज को आप फील कर रहे हैं, आपको बाहरी दुनिया सच में ऐसा लग रहा है आप किसी दूसरी दुनिया में हैं, आप इस दुनिया के हैं ही नहीं, आपको फीलिंग ही नहीं आ रही होगी अब कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। आपको सिर्फ एक अपना एक ऑरा बना के आपने रखा है कि एक मर्यादा बना ली कि बस इसके अंदर ही मुझे रहना, उसके बाहर मुझे किसी भी फालतू इंसान से नहीं मिलना, इस तरीके की सोच चल रही है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर काम चल रहा है, आप खुद भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ नए क्रिएट करने की कोशिश, कुछ नया लिखने की, कुछ नया सीखने की, इस तरीके की भूख लगी है आपको, ज्ञान प्राप्त करने की। क्यों? क्योंकि आपकी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, आपकी मैं कहूँगी जिज्ञासा इतनी बढ़ रही है कि कितना हो, कितना जान लूँ मैं अपने आप को। अब आपको किसी इंसान को जानने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, आप किसी को मतलब आपको जजमेंट करने की भी कोई आपको लोड नहीं है, कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं रखते, ना कोई जजमेंटल कोई आप थॉट्स रखते हैं, जो जैसे दिख रहा है उसको वैसे ही ले लेते हैं, क्योंकि आपके माइंड में ये आपको पता है, ये अवेयरनेस है आपकी कि आपको पता है सामने वाले जिस स्थिति में रहेगा वो उसी मनोस्थिति से बात करेगा, क्योंकि उसके पास वो ऊर्जा नहीं है जो आपके पास है। तो आप किसी को जज करने नहीं बैठते हैं,
जो जैसा आ रहा है बस वो ऐसे एक्सेप्टेड। तो ये है आपकी अवेयरनेस। और जो जज करने बैठते हैं, दूसरे को गलत साबित करने बैठते हैं, ये समझ लीजिए वो अभी मूर्खता की सीढ़ी पे चढ़े हुए हैं। ठीक, तो मैं यही कहूँगी कि अब जो आपकी स्थिति बनी हुई होगी वो ऐसी ही होगी कि आप किसी को जज नहीं करने वाले। आपको जो चीज़ें मिल रही है, गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी है आपकी। जो मिल रहा है, जो आ रहा है, हर एक चीज़ को आप एक तरह से आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और चीज़ों को आप ले रहे हैं, उससे सीख रहे हैं। हर एक चीज़ में आप कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश, आपके माइंड में ये रहता है अगर कुछ गलत है फिर भी आप सोचेंगे चलो कुछ तो सीखने को मिलेगा इससे, कुछ अच्छा है तो अति उत्तम। तो आपके पितरों की बड़ी ऊर्जा है और हो सकता है आपको फेदर्स बहुत मिलते हों, बहुत सारे बर्ड्स की बात फिर मैं कहूँगी। तो बर्ड्स आसपास हैं तो आप ये समझ जाइए कि आपके पास ईश्वरीय तत्व बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब आपको अपने नए अवतार में आने की आवश्यकता है। ठीक है, और देखते हैं क्या क्या ऐसी नई नई चीज़ें हैं। मुझे ऐसा लगा बहुत सारी रीडिंग तो कम पड़ जाएगी, क्योंकि जिस तरीके के मैसेज आ रहे हैं रीडिंग बहुत कम पड़ने वाली है और इतना संभव नहीं है कि इस रीडिंग में सब कुछ क्लियर कर दिया जाए। तो धीरे धीरे चीज़ें माँ बताती जाएंगी, हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे और अपने अंदर उतारते चलेंगे। काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस दिख रहे हैं आप सबकी लाइफ में। अगर आप भरतनाट्यम करते हैं, नृत्य किसी भी तरीके के नृत्य करते हैं, तो अगर छोड़ दिया है तो कंटिन्यू करिए उसको। ठीक है, बिल्कुल चीज़ें क्लियर। ठीक है, जो अभी तक आपको ब्लॉकेजेस, धोखे, ठीक, चीटिंग, ये सब जो कुछ भी हुआ आपके साथ, जो कुछ भी अभी तक हुआ है, सब ईश्वर द्वारा निर्धारित था। सब ईश्वर द्वारा निर्धारित था। क्यों? क्योंकि आपको अपनी क्षमता आपको पता चले, इसलिए आपके साथ वो स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनाई गई। ठीक है, चैलेंजेस आपको दिए गए। तो ये जो चैलेंजेस आपको दिए गए, कोई ऐसा पर्सन है जो जिसकी नज़र आप पे ही है। कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हैं, मैं पर्सन की बात नहीं करूं क्योंकि ये दिव्यता की लड़ाई है, ये धर्म की लड़ाई है, तो यहाँ आसुरी शक्तियाँ ही आएंगी इंसान स्वरूप में। तो जिन्होंने भी आप पे नज़र गड़ा के रखी है ना, अब उन सब का समय आ चुका है, उनके अंत होने का समय आ चुका है। ठीक है, तो बहुत सारी ब्लॉकेजेस, बहुत सारे धोखे, बहुत सारी चीटिंग, बहुत दिखाया गया आपका। ठीक है, भ्रम में रखा गया। तो ये सारी चीज़ें निर्धारित कर दी गई थी पहले से, ताकि आपको इस सिचुएशन में डाला जाए और आप अपनी क्षमताओं को पहचानें, अपनी पावर को पहचानें। ठीक है, अपनी पावर में आपको आना था। अभी तक पावर नहीं समझ में आ रही थी आपको कि ऐसी स्थिति आएगी तो आप क्या करेंगे, लेकिन आपने अब अपने आप को अच्छे से समझ लिया होगा कि आखिर आप हैं कौन। और इस छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। आपके लिए बहुत छोटी मोटी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, कि आपको अब ऐसा लगता है यही तो पूरा जीवन हमने यही देखा है, आपके लिए आम बात हो गई है। अब इस चीज़ को तो आप हल्के में लेते हैं क्योंकि आपके अंदर इतनी पावर बढ़ चुकी है, अब कोई समस्या बहुत बड़ी नहीं दिखती है। तो ये है कृपा आपके ऊपर ईश्वर की, ये कृपा है आपकी शिव शक्ति की। ठीक, तो आपके अंदर जो पोटेंशियल है ना, वो किसी भी समस्या को बड़ी आसानी से झेल लेती है, बड़ी आसानी से उबार लेती है अपने आप को। तो अब आप इस फॉर्म में आने वाले हैं। आपका नया अवतार, जिस अवतार की बात कर रही थी, इस अवतार में, इस नई एनर्जी में, इस सरेंडर की एनर्जी में खुल के आप जी रहे हैं। कि अब तो आपको क्लियर है कि ईश्वर की तो कृपा है ही मुझ पर, आप खुल के जिएंगे, खुल के एंजॉय करना है। ठीक है, हर एक नए चीज़ों को एक्सेप्ट करना। पहले एक बाउंड्री होती थी, एक हेजिटेशन होता था, कोई चीज़ आपके सामने आती है, कंफ्यूज होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब आप तो खुला ईश्वर कृपा के उस पर चल रहे हैं और एकदम आपने सरेंडर कर दिया है। तो आपके अंदर नई ऊर्जाएं, नई चेतना, आपका सूर्य बहुत स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, आपका सूर्य देव से कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग होगा, आप उनकी संतान है। आप फिर मैं कहूँगी स्टार सीड्स हैं, इसलिए आपको इस चेतना तक पहुँचाया जा रहा है। आपकी अपनी जो चेतना आप खो चुके थे, उस चेतना पे आप पहुँच रहे हो, उस स्तर पे आप पहुँच रहे हैं। तो बिल्कुल आपको पूरी पावर दी जा रही है। आपको जिसको कहते हैं अपने जीवन को खुद अपने कैसे संवारा है वो आप अच्छे से जानते हैं। सेल्फ लव बहुत आपने किया है। अगर अभी भी कम पड़ रहा है आपको सेल्फ लव, तो और करिए, और जुड़िए अपने आप से। ठीक है, अपने आप को समझिए, आखिर आप हैं कौन, अपने अंदर की सुंदरता को बाहर निकालिए। ठीक, एक आज़ाद पंछी की तरह आपको रखा जा रहा है। आपको किसी बाउंडेशन में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि आपकी जो मर्यादाएं हैं ना, बहुत अनलिमिटेड चीज़ें हैं आपके पास आने वाली, तो इसलिए आपको मर्यादा में नहीं बांधा जाएगा। आपको खुला आज़ाद छोड़ा जाएगा, जो इच्छा हो आपकी अब करिए। क्यों? क्योंकि आप जो कार्य करने यहाँ आए, आपको स्वच्छंद होना बहुत आवश्यक है।
आपकी मनोस्थिति का आज़ाद होना आवश्यक है, आपकी परिस्थितियों से आपको आज़ाद करना बहुत आवश्यक है। इसलिए अब आप अपना जीवन अपने अकॉर्डिंग जिएंगे। धन की समस्या थी वो भी आपको भरपूर मिलने वाली है, आपको ईश्वरी कृपा भरपूर मिल रही है, ठीक है, आपको आज़ादी भरपूर मिल रही है, आपके प्रति सब एक तरह से मैं कहूँ बहुत सपोर्टिव लोग होंगे। जो आपके अगेंस्ट थे वो भी आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आपको जो वर्क करना है, जो कार्य है आपका, उसके लिए ईश्वरी कृपा की वजह से लोग आपके प्रति पॉजिटिव होंगे और आपके मार्ग में कोई एक तरह से मैं कहूँगी रास्ते का रोड़ा नहीं बनेगा। तो आप धीरे धीरे आगे बढ़िए और बहुत बड़ा लक्ष्य, बहुत दूर तक जाना है, सफ़र करना है, ठीक है, सफ़र करना है। कहीं ना कहीं आपको आना जाना लग जाएगा आपका, हो सकता है कहीं ना कहीं आपको जाना पड़ेगा कि लोगों के अच्छे भले के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ जाए, क्योंकि मूवमेंट की एनर्जी है। ट्रैवलिंग तो बिल्कुल है, निश्चित है आपकी, और ये ट्रैवलिंग हमेशा आपके नाम को बढ़ाएगी, आपको प्रसिद्धि देने वाली है। मतलब यही कुल मिला के, जैसे गौतम बुद्ध थे, जहाँ जाते थे वहाँ ज्ञान का प्रकाश फैलाते थे, बस सेम वही ऊर्जा, उस ऊर्जा में आप हैं सब। तो अब आप अपने आप को हताश मत समझ रखिए, अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। चाहे धन से कोई कमी थी, चाहे ऊर्जाओं को आपको लग रहा था, कुछ भी ऐसा नहीं है, सब कुछ अब मिल रहा है धीरे धीरे, सारी चीज़ें अब आपकी। क्योंकि देखिए, जब जंग में जब जाते हैं तो जो सैनिक होते हैं उनकी पूरी सुविधा देखी जाती है ना, तो जो वहाँ का जो लीडर होगा या जो भी वहाँ के, मैं कहूँगी जो वहाँ के जो बॉस होंगे, वो आप सबकी सुविधा का ध्यान तो रखेंगे ना, कि आज ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, क्या देना है, क्या नहीं देना है। तो वो चीज़ें आपके ऊपर, तो आप एक योद्धा हैं, तो आपके लिए सारा चीज़ इस तरह से व्यवस्थित कर दिया गया है कि अब क्या आपको मिलेगा, समय समय पर वो चीज़ें अस्त्र आपको दे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको युद्ध मैदान में उतारा जा रहा है। तो भोलेनाथ आपको पूरी तरीके से, एक तरह मैं कहूँगी कमांडिंग अथॉरिटी तो भोलेनाथ के पास है, वो चीज़ें आपको दे रहे हैं। एक चीज़ें आपके लिए आदेश, अगर आप बाल कटवाती हैं या कटवाते हैं, अगर मैं जहाँ तक स्त्रियों की बात आ रही है, अगर आप बाल कटाने की सोचा कि बहुत काफ़ी लंबे बाल हैं या कुछ भी, तो उसको कटाइएगा मत। आपको बाल कट करने के लिए मना किया जा रहा है, क्योंकि बाल में जो आपकी ऊर्जाएँ हैं वो असीमित हैं, उसको बांध के रखिए, ठीक है, आप रिलीज़ नहीं करना है उसको, इसलिए आप कहीं कटिंग नहीं करवाएंगे। तो आपके लिए बाल काटने के लिए आपको मना किया जा रहा है। और चीज़ें क्लियर करती हैं बिल्कुल चीज़ें, द बर्डन, ठीक है, इनोसेंस, ब्रेक थ्रू, चीज़ें कितनी क्लियर आपके, कि जो आपने बोझ अभी तक अपने सर पे ले रखा था ना, अज्ञानता का, ठीक है, अज्ञानता का, जिम्मेदारी का, बहुत सारा बर्डन आपके। आप ये सोचते थे अगर मुझे इतना बड़ा कार्य करना है तो ये जो जिम्मेदारियाँ मुझे दी गई उसको कौन निभाएगा, उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो सब चीज़ अब बड़ी आसानी से, आपकी जो मासूमियत थी ना, आपकी जो पवित्रता थी, ये ईश्वर सब समझते थे। इसीलिए आपको कोई ना कोई साधन संसाधन दे दिया जाता था कि आपकी जिम्मेदारी को बांट दिया जाए या कम कर दिया जाए, या आपको इस तरीके से बना दिया गया कि आपको ये जिम्मेदारी उतना बर्डन दे ही ना। सब कुछ होने के बावजूद भी आपको वो कष्ट नहीं फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके भ्रम को तोड़ा जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। आपके पास जो भी एक तरह से मैं कहूँगी कि नेगेटिविटी जो थी, उसके भी चीज़ों, मतलब उस ऊर्जा को भी तोड़ के आपको बाहर निकाल दिया गया। एक शील्ड थी बनी थी आपके आसपास, जिससे आप बाहर निकल नहीं रहे थे, लेकिन आपने अपने अवेयरनेस से, अपनी जागृति से उस चीज़ों को, उस भ्रम को तोड़ा और बाहर निकल आए। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने आप पे पूरी कृपा दृष्टि बना के रखी है। तो आपके जीवन में सफलता, पूर्णता लिखी गई है। थोड़ी तारीफ बात नहीं, पूर्णता मतलब हर तरह से सफलता मिलनी है। तो इस तरीके की, जैसे युद्ध स्तर की बात मैं कर रही हूँ, जिस तरीके से आपको तैयार किया गया है ना, अब आपके अंदर बिल्कुल एक तरह से टाइगर वाली पावर है, किसी का कोई भय नहीं, अपनी प्लानिंग अपनी खुद की, सब कुछ अपने हाथों, अपना प्रशासन सब अपने हाथ में, तो सत्ता आपकी है, ठीक। अब आपको किसी के सामने झुकना नहीं है, किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, या किसी से कोई आपको सल्यूशन नहीं मांगना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना, सब ईश्वर कर रहे हैं। सारी चीज़ें आपको व्यवस्थित की जा रही हैं, धीरे धीरे चीज़ों को एक एक करके, सारी व्यवस्थाओं के, सारी योजनाएं जो आपके लिए बनी है, उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा, ठीक है। तो अब चिंता नहीं करनी है। और जिस भी अवतार में आने की बात हो रही है, अवतार आपका ऐसा होगा कि शायद ये जो 2024 शायद आपको पूरी लाइफ, एक तरह पूरी लाइफ आपको यादगार रहेगा। बाकी 2025 अब ये सच में युद्ध स्तर की लड़ाई होने वाली है। सरफेस पे आप सबको आने की आवश्यकता है, जो भी शिव शक्ति ऊर्जा में, उन सबका भी यही कार्य था, इस जीवन में आने का यही आपका एक लक्ष्य था, ये प्रारब्ध था कि आपको
आपको अभी तक समझ नहीं आया था, बिल्कुल। तो अब चीज़ें क्लियर होंगी आपके लिए। तो ज्ञान की बात है, माँ सरस्वती, नियम ओजस, ठीक है, सब चीज़ें क्लियर हैं। अब आपको इतना अवेयरनेस, इतना ज्ञान माँ ने दे दिया, इतनी क्षमताएं आपको दे दी हैं, हर तरह का ज्ञान आपको, कहाँ जाना है, क्या करना है, कितना करना है, क्यों नहीं करना है, किससे मिलना है, क्या नहीं मिलना है, हर एक चीज़ आपको पता है। अपने आप को पूरा अनुशासित कर रखा है आपने, एक नियम कायदा कानून आपने अभी तक, अगर आप सिस्टमेटिकली नहीं चल रहे हैं तो आप सिस्टम में आ जाएंगे। अब आपके अंदर इतनी खुद के अंदर जागरूकता आएगी कि आप खुद को ही सिस्टम में रखना स्टार्ट कर देंगे। एक आप अपनी बाउंड्री बना लेंगे। आपके लिए ब्रह्मचर्य रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो नियम आपको फॉलो करना है कुछ दिन के लिए। तो अपनी ऊर्जाओं को बचाइए, ठीक। तो अपनी ऊर्जा को बचाएंगे, अपने तेज को बचाएंगे, ठीक है, तब जाके इस स्तर पर, जिस स्तर की लड़ाई होने वाली, उस स्तर के आप योद्धा बन पाएंगे। तो ईश्वरीय कृपा, माँ सरस्वती की कृपा बहुत है। शायद आप सिंगिंग बहुत अच्छा करते होंगे, या आप कोई माँ, एक तरह से मैं कहूँगी टीचर हैं शायद, या कोई गुरुकुल चलाते हैं, या आप कहीं योग साधना सिखाती हैं, कुछ भी ऐसा एक संस्थान, इस तरीके के आपको एक कारोबार आपको पहले से ही दे दिया गया था, आपको जिम्मेदारी आपको पहले से ही दे दी गई थी। तो धीरे धीरे आप उस पर कार्य कर, लेकिन आपको एग्जैक्ट ये नहीं पता था ये मुझे क्यों मिला है, मैं किस लिए ये कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो आपको ये क्लियर कर दिया गया है कि ईश्वर अपने सारे जितने भी सैनिक हैं ना, उनको हर जगह फैला रहे हैं, हर जगह उनको जागृत कर रहे हैं, ताकि अब ये जो चुनौतियाँ आने वाली हैं, ये जो नया युग परिवर्तन, जो नया अवतार आपका दिख रहा है, ये इस अवतार का कारण क्या है कि अब धर्म युद्ध करना ही है। अपनी शक्तियों पे जो भी आपके पास हैं, उन सब शक्तियों को आपको समझना है, किस लिए मिली वो भी समझना है, क्यों जीवन मिला ये भी समझ में आ गया होगा। अब आए इस रीडिंग के बाद भी हो सकता है क्लियरिटी मिल जाए आपको। तो अब आप क्लियर हो जाएंगे कि आपको आखिर करना क्या है, ठीक है। तो हमारा जीवन व्यर्थ नहीं था, जो हमें मिला है बहुत बड़े बड़े कार्य करने थे, इसलिए ये चीज़ें, ये शिव शक्ति ऊर्जा आपके अंदर डाली गई, चीज़ों को बैलेंस किया गया, इतना आपको कष्ट दिया गया, इतना आपको हर चीज़ के लिए मैं कहूँगी तरसाया गया, तो सब चीज़ें आपने सीख ली, बहुत बड़े बड़े अनुभव लिए आपने अपने जीवन में, बिल्कुल। यहाँ गुरु की बात मैं कर रही थी, कार्ड्स फिर आ गए हैं, द हेरोखंड माँ दुर्गा, ठीक है। तो माँ दुर्गा का कार्ड है और स्ट्रेंथ हनुमान जी। तो आज मंगलवार भी है, तो माँ भी आ गई हूँ और बजरंगबली भी। तो कुल मिला के मैसेज क्लियर कि सच में अब आप इस ऊर्जा में रहने वाले हैं। किसी का भी संकट आप काटने में समर्थ हो जाएंगे, होते हैं, हो गए हैं, ठीक है, या करते भी हैं। सारी चीज़ें हैं, सारी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं, ठीक है। आप हर एक चीज़ अपने अंदर, अब आपको ये नहीं लगेगा, कोई भी कैसा भी कष्ट आएगा आपको बिल्कुल उसमें ना कोई डर ना कोई भय, बड़ी आसानी से चीज़ों को ले लेंगे और ख़त्म भी कर देंगे, ठीक है। अब कोई आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। आपका एक फोकस्ड है, वो क्लियर हो चुका है कि अब मुझे आखिर करना क्या है, क्योंकि अभी तक हम भ्रमित थे, वो चीज़ें नहीं समझ, लेकिन अब आप क्लियर हो चुके हैं। आपकी योग साधना, मुझे ऐसा लगता है कुछ हनुमान जी की सिद्धियाँ भी आपके पास हैं, ठीक है। काफ़ी बड़े बड़े भक्त दिख रहे हैं मुझे हनुमान जी के, तो उनकी कृपा बहुत है आपके ऊपर। तो आपके द्वारा जो भी कार्य, जो भी पूजन आप करते होंगे लोगों के लिए, या कुछ पंडित जैसी एनर्जी मुझे आ रही है कि आप हो सकता है कष्ट काटने के लिए भी कहीं आपका आवागमन होता होगा, तो आपके कार्य बड़े सिद्ध होते होंगे, इसलिए आपका नाम भी बहुत है। आप लोगों के लिए एक संकट मोचन जैसे ही दिखते होंगे सबको। 10 स्टार की एनर्जी है, ठीक है, ब्रह्मा। तो नई क्रिएशन, नई चीज़ें, हर एक चीज़ अब नए तरीके से आने वाली। ये धरती ही अब आपको नए अंदाज से दिखने वाली है, आप अपने आप को नए अंदाज में देखने वाले हैं। तो कुछ चीज़ें हैं, एक तरह से मैं कहूँगी हीलिंग प्रोसेस। अभी भी मैंने आपको कहा कि बॉडी पे आपके काम चल रहा है, कुंडली का काम चल, कुंडली एक्टिव हो रही है, ठीक है। तो हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, तो थोड़ा अपने आप को हील करें, और येलो कलर का वस्त्र पहने, येलो कलर के मैं कहूँ फ्रूट्स खाएँ, ठीक। येलो कलर यूज़ करने की कोशिश करें जितना हो सके, क्योंकि आपकी जो भी डिज़ायर, जो आप मांग रहे हैं ईश्वर से, उसके लिए आपको येलो कलर यूज़ करना बहुत आवश्यक है। आप अपने ऊपर वर्क करते रहें, ठीक है। आपका मणिपुर चक्र आपका एक्टिव हो रहा है, इसलिए आपके अंदर डिज़ायर्स बढ़ रही हैं, ठीक है, वो बढ़ रही है, क्रिएटिविटी आ रही है आपके अंदर, कुछ नया करने की खोज, जैसे मैंने कहा कुछ नया सीखने की खोज। तो ये चीज़ें आप कर रहे हैं, तो कुछ नया क्रिएशन आपके हाथों से होने वाला है, जो दुनिया देखने वाली है, ठीक है। अब मैं माँ से पूछती हूँ कि और क्या ऐसी चीज़ें हमारे जीवन अब होने वाली हैं, या किन किन चीज़ों से अभी हमें बचना है, या क्या चीज़ें अभी हमें सीखनी है, ठीक।
और क्या सिखाया जा रहा है, क्यों सिखाया जा रहा था, ये आपको रीज़न तो पता ही चल गया। और अब बाकी अब माँ अपना संदेश देती हैं, ठीक है किया। ओके, फेमस होने की बात करें तो आप अपने कुल में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे। चीज़ें क्लियर, एनर्जी बैलेंस्ड, शिव शक्ति ऊर्जा। यहाँ शिव शक्ति की बात मैं कर रही थी, तो शिव शक्ति इसमें देखिए अर्धनारीश्वर स्वरूप है। तो दोनों चीज़ें एकदम क्लियर हो रही कि अब आप शिव शक्ति ऊर्जा में अब आ रहे हैं। अभी तक आप थे लेकिन आपको अवगत नहीं था, या आप इस चीज़ से अवगत नहीं थे कि मैं क्या हूँ। अब आपको क्लियर हो गया कि मैं हूँ कौन। तो शिव शक्ति ऊर्जा की यहाँ बात हो रही है, वो चीज़ें आपको अब क्लियरिटी आपको मिल गई। बिल्कुल, आप अपने अंदर, आपके अंदर जो भी भय है उसका अंत कर दीजिए, क्योंकि सब ईश्वर द्वारा रचित है। भय बिल्कुल नहीं रखना है। माँ सब माँ ने ही जब आप सारा कारोबार माँ के ऊपर है। ये शिव शक्ति ऊर्जा ही आपको संचालित कर रही है। आप ये मत सोचिए कुछ आप बिगाड़ लेंगे या बना लेंगे, ऐसा कुछ, सब माँ कर रही हैं। धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़े, आपका कल्याण होगा। यही एक हमारा पर्पस है, यही हमारा लक्ष्य है, ठीक है, ये हमारा प्रारब्ध है, इसको याद रखिएगा। इसीलिए आपको शिव शक्ति ऊर्जा में डाला गया, इसीलिए आपको इस धरती पर बुलाया गया। ईश्वर आपसे, बिल्कुल ईश्वर आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, करते भी हैं। इसलिए मैंने कहा आपको बर्ड्स बहुत दिखती होंगी, आपके एंजल्स दिखते होंगे, आपके पितर आपको मिलते होंगे। बिल्कुल 999 की एनर्जी है, ठीक है। तो अब थोड़ी चीज़ें हैं जो कार्ड्स जो पहले आए थे कि आपके साथ धोखे हुए, आपको एक तरह से चीट किया गया, तो उनको माफ़ करना सीखिए। उनके कर्म थे, उन्होंने जो किए आप माफ़ कर दीजिए, बाकी ईश्वर देख रहे हैं। नियंत्रण छोड़ दीजिए अपने ऊपर से, गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी मैंने कहा था वही अपनाइए, और स्थिति की जो वास्तविकता है उसको देखिए कि अभी डिज़ायर क्या है, अभी क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की, उसको देखिए। क्योंकि अब जो समय पिछला गया उसका अंत हो रहा है, उस अध्याय का अंत हो गया, नया चैप्टर ओपन हो रहा है। तो बहुत सारा एक तरह से मैं कहूँगी इन्जॉयमेंट भी है, फुलफिलमेंट भी है, कुछ अनुभव भी है। तो सब चीज़ें अब आपको बहुत अच्छी तरीके से देखने की ज़रूरत है। सोच में नया परिवर्तन लाएं, क्लियर चीज़ें हैं कि आपको अपनी सोच को ही बदलना है। अब परिवर्तन आपकी सोच में आएगा। अभी तक आप अपने आप को इंसान समझते थे, अब आप अपने आप को एक ऊर्जा का पुंज समझेंगे, ठीक है। जानवरों और बुजुर्गों की सेवा करें, तो बिल्कुल पितरों की बात हो रही थी, पितृ की मांग है आपके लिए। ये आपको आदेश दिया जा रहा है कि आप इन जानवरों के, बुजुर्गों की सेवा करें, आपके पितर आप पे हमेशा कृपा बनाए रखेंगे। हाई वाइब्रेशन, तो बिल्कुल ये धरती भी काफ़ी हाई वाइब्रेशन पे चल रही है, इसलिए सारी शिव शक्ति ऊर्जाओं को एक तरह से मैं कहूँगी जागृत किया जा रहा है। तो आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई लेवल की चल रही है, आपको खुद फील हो रहा होगा। इतनी पूरी रीडिंग में मैंने कहा कि आपको खुद ही फील हो रहा होगा आपके साथ हो क्या रहा है। वो अनुभव आप खुद ही कर सकते हैं, उसको किसी को शेयर भी नहीं किया जा सकता। अपने द्वारा किसी का अपमान ना करें, शनि का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। शब्दों का चयन विचार कर कर करें, हितकर होगा। तो अब जैसे मैंने कहा आपके पास सिद्धियां हैं और आप शायद भक्त हैं, तो आपके द्वारा कही गई बातें लोगों को हो सकता है लोगों के लिए सत्य साबित हो जाती होंगी। तो थोड़ा सोच समझ के आप बोलें, या अभी नहीं समझती, कहीं किसी आपके द्वारा किसी का अपमान हुआ है या आप कर देते हैं अपमान किसी का, चाहे किसी भी अवस्था का इंसान हो या कोई भी हो, तो थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल करिए, अपने शब्दों का चयन सोच समझ के करिए। नहीं तो शनिदेव का प्रकोप, ये शनिदेव का साल है, फिर कोई बचा नहीं पाएगा आपको। राधा कृष्ण, बिल्कुल ट्रू लव। तो आपके जीवन सच्चा प्रेम है, तो ये जो प्रेम, चाहे ईश्वर का समझ लें, चाहे आपके प्रेम संबंध जो शिव शक्ति की हम बात कर रहे हैं ना, ये चीज़ें आपको इसीलिए दी गई ताकि आप ये जो धर्म युद्ध की मैं बात कर रही हूँ, ये जो शिव शक्ति ऊर्जा की बात करें, जो आपका अवतार हो रहा है, तो ये इसीलिए प्रेम आपको दिया जा रहा है ताकि दोनों शक्तियों को मिलाया जाए। उसके वाइब्रेशन से जो एनर्जी बनने वाली है, जो आप इफेक्ट डालने वाले हैं लोगों पे, और लोगों का जो भला होने वाला है, इसलिए आपको इस चीज़ें दी गई, इसलिए आपको जागृत किया गया। व्यापार और करियर में ग्रोथ, अभी तक आपको बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा धन को लेके, तो धीरे धीरे धन के मार्ग खुल रहे हैं, ग्रोथ के रास्ते दिख रहे हैं आपको। कहीं ना कहीं से अच्छा प्रपोजल आने वाला है, कोई अच्छा ऑफर आने वाला है, कुछ अच्छे लोग मिलने वाले जो आपको आगे बढ़ाने वाले हैं। प्रेम की बात कर रहे थे, तो आपका प्रेम पवित्र है। यहाँ शिव शक्ति की बात हो रही है, तो क्लियर मैसेज है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्लियर कर दी गई पूरी रीडिंग में। अभी तक शिव शक्ति की बात हो रही, तो ये क्लियर चीज़ें कि आपको क्यों इस तरीके से एक साथ जोड़ा जा रहा है। आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे, आपका सर्कल ही इसी एनर्जी के लोगों से होगा, ऐसे ही लोगों से आपका मेल जोल बढ़ेगा जो इस ऊर्जा में चल रहे हैं। क्योंकि एक दूसरे को मिलना है, एक दूसरे को सिखाना है, एक टीम बनानी है, उसके बाद ये युद्ध लड़ना है। तो आपके पास अब ऐसे ही लोग आएंगे जो इस तरीके की चीज़ों को जानना, सुनना, इस यात्रा में चल रहे हैं, ऐसे ही लोग आपको मिलने वाले हैं। दूसरों के प्रति दया और सहयोग की भावना रखें, बिल्कुल ये चीज़ें, यही तो हमारा लक्ष्य है। धर्म करना है, धर्म
अध्यात्म बढ़ाना है, लोगों की सेवा करनी है, सहयोग देना है, अपना प्रेम देना है और प्रेम पाना है। ठीक, इसके बाद मोक्ष पाना है। सारा कार्य करके फिर अपने मोक्ष की तरफ हम बढ़ जाएंगे। बिल्कुल अपने पैशन, जो आपकी इच्छा है, जो आपका जुनून है, उसको फॉलो करें बस। अब कहीं इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, कहीं इधर तो ध्यान नहीं देना है। जो चीज़ें आपके अंदर है वो चीज़ों को फॉलो करते चलिए बस। हनुमान बाबा की बात हुई थी, आज मंगलवार है, तो भैरव कवच और हनुमान चालीसा ये आपका सबसे बड़ा सपोर्टिंग अस्त्र है। तो दोनों चीज़ें आपको करनी है। हनुमान चालीसा पढ़ें, आप भैरव चालीसा पढ़ें, या करते हैं तो अति उत्तम है, नहीं करते हैं स्टार्ट कर दीजिए। ये समय, ये जो साल है आपके लिए बहुत बड़ा पावरफुल और बहुत सफलतादायक होगा। ये चीज़ें आपको ये साल जाते जाते आपको यादगार बना रहेगा कि इस साल में हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या देखा। बहुत जितना भी आपके साथ जो भी कष्ट हुआ, जो भी चीज़ें आपने देखी, फिर भी ये चीज़ के लिए आगे चल के आप यही कहेंगे, बहुत थैंकफुल होंगे कि अच्छा हुआ चीज़ें हमें मिली, हमने अनुभव किया, तब जाके तो इस पोस्ट पे हम आए हैं। तो ये चीज़ आपको पूरी तरीके बिल्कुल चमकने का मौका पूरी तरीके से आपको बहुत बड़ी, मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही थी ना कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा पर्सन आपको जरूर मिलेगा जो आपके साथ मिलकर कार्य करेगा और आपको भी चमकाएगा, खुद भी। मतलब एक तरह से टीम वर्क करना है, टीम वर्क होने वाला है। इसलिए आपको अब लोग आपके ही, जिस तरीके के आप हैं, जिस ऊर्जा में आप रहते हैं, उसी ऊर्जा के लोगों से आपको मिलाया जाएगा। महिला पुरुष की, अच्छा आपके ऊपर गलत क्लियर, तो हाँ डेट चीज़ें क्लियर हैं। तो जब दिव्यता बढ़ रही है तो आसुरी शक्तियाँ भी तो बढ़ेंगी बढ़ेंगी ना। तो बस ये आपके जीवन में होता है, कोई ना कोई ऐसी स्त्री, महिला, कुछ भी है जो लगे रहते हैं आपके ऊपर कुछ ना कुछ क्रिया करने में, लेकिन कुछ ऐसा बिगड़ता नहीं है, ठीक है। बल्कि उनको ये पता चल जाता है कि आखिर आप हैं कौन। वो आपको इस समझ के फिर वापस हो जाते हैं, आपको जानते हैं, आपकी शक्तियों को समझ जा। हमको अपनी शक्तियाँ उतना ना पता जितना हमारे दुश्मनों को पता होती है, तो इनको अच्छे से पता आप हैं कौन। तो बस अब आपको जानना है, आपको अपनी पावर को जानना है कि आखिर आप इस धरती पर क्यों आए हैं। आपकी कुंडली में राजयोग है, तो बिल्कुल इसको राजयोग ही कहा जाएगा। जब हम ईश्वर के कार्य करने आए हैं, इससे बड़ा राज्य क्या होगा, राजयोग क्या होगा कि ईश्वर ने हमें चुना है, ईश्वर ने हमें वो शक्ति दी है, हमें उसे शक्ति ऊर्जा दी है कि जो आम इस इंसान के पास नहीं, उस चीज़ को हम लेकर चल रहे हैं अपने जीवन, और एक लक्ष्य हमें दिया गया है। तो समझ लीजिए बहुत बड़े, मैं कहूँगी बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, बहुत पूर्वों का हमारा पुण्य है जो इस तरीके से ये चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं। बिल्कुल। तो अब आप अपने सपनों की दुनिया जो आप चाहते थे ना, उस दुनिया को जीने वाले हैं, उस दुनिया को पाने वाले हैं, उस चीज़ को पाने वाले हैं। तो ये साल अब आपके, समझ लीजिए आपका जो सपना था स्टार्टिंग हो चुकी है उसके पूरे होने की। तो अब इसको जिएंगे आपकी, कैसा आपका जो आपने सोचा था कैसे ये चीज़ साकार रूप में हो रही है। अब आपको एकांतवास करने की आवश्यकता है। तो जितनी भी ये रीडिंग चली है ना, जितने लोगों तक पहुंच रही है, समझ लीजिए एकांतवास, और मैंने ब्रह्मचर्य की बात की थी, तो ये करिए, बहुत अनिवार्य है। अपने पे काम करिए, अपने को जानिए, समझिए, ध्यान करिए, जप करिए, ठीक है। एकांत में जितना रहेंगे उतना ही अपने आप से जुड़ेंगे, उतने ही शक्तियों से जुड़े रहेंगे। बाहर कहीं किसी से ज़्यादा मिलना जुलना, बहुत लोगों की फालतू चीज़ों में लगे रहेंगे तो आप अपनी एनर्जी को खो देंगे और हमेशा भ्रमित रहेंगे। माँ काली का जप मंत्र और चालीसा, ठीक, ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए है। भैरव चालीसा आई, हनुमान चालीसा आई, माँ काली का जप और चालीसा दोनों करें आप। तो माँ काली आज आपको ये सीधा यहाँ से आदेश दे रही है कि जो आपको ये चीज़ें आज बताई गई हैं इसको व्यर्थ ना जाने दें, अपने कार्य पर लग जाएं। 222 रिपीटेड नंबर आपको बहुत शो हो रहे होंगे, ठीक है। एनर्जी का फ्लो भी आपको समझ में आ ही रहा है और हो भी रहा है। तो भरोसा करें अपने ऊपर, कुछ नया होने वाला है, कुछ नया अवतार, नई चीज़ों का आगमन। जो मैंने अपने अवतार की बात की ना कि क्या अवतार होने वाला है, तो आपके अंदर जो चीज़ें आ रही बाहरी दुनिया में कहीं नहीं दिखने वाली, पहले आप खुद में ही आप अनुभव करेंगे कि आपके अंदर क्या नया हो रहा है। भक्ति की शक्ति का भय, तो यही तो बढ़ाना है। ये जो शिव शक्ति ऊर्जा आपको दी गई है ना, ये यही तो करनी है कि आपकी भक्ति का ही तो भय है इन आसुरी शक्तियों को। जितने भी नेगेटिव पर्सन्स आपके लाइफ में हैं या इस देश में हैं, जो भी हैं, ये सब आपकी भक्ति से ही भय खाएंगे। नारायण कवच का पाठ करें, ये भी आपकी सुरक्षा के लिए, सारी चीज़ें तरह से आपको उपाय दिया जा रहा है। सौभाग्य आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है, क्लियर चीज़ें हैं। तो सौभाग्य ही है हमारा कि हमें ईश्वर ने चुना है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। पाप कर्मों का भुगतान होगा, आपका बुरा सोचने वाले खुद बर्बाद होंगे। माँ ने पूरा आपको एक तरह से जस्टिस दिया, न्याय दिया है, ठीक। आपको पैतृक संपत्ति का योग है, तो डेफिनेटली ईश्वरीय कृपा, आपके पितरों की कृपा बनी हुई है। कार्ड में स्टार्टिंग में ही आ गया, तो आपको पैतृक संपत्ति सोचा तो बहुत बड़ा लाभ होने वाला होगा। जहाँ आपने सोचा नहीं होगा वो भी चीज़ आपको मिलने वाली होगी। बाहरी शत्रु का आघात, मित्र पड़ोसी, क्लियर, ये
लास्ट 3 रीडिंग में क्लियर हो रहा है, मित्र पड़ोसी ज़रूर, आपके मित्रों पे ज़रूर ध्यान दीजिए, आप पड़ोसियों पे ध्यान दीजिए, पड़ोसी भी मित्र ही हुए, तो आप उन पे ध्यान दीजिए कि क्या चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, ध्यान नहीं दे रहे, मतलब चीज़ों को इग्नोर करते जा रहे थे। शत्रु पराजय, बार बार शत्रु की बात हो रही, तो माँ ने क्लियर किया जितना भी आपको यहाँ सशक्त बनाया जा रहा है सिर्फ शत्रुओं को पराजय देने के लिए, तो अब आप सशक्त हो जाएं और हाई अलर्ट पे आ जाएं, ठीक है। घर का वास्तु दोष, तो घर में किसी के वास्तु दोष बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपके यहाँ झगड़ाई, मतलब एक तरह से झगड़े लड़ाई रिश्ते बहुत अजीब से, मतलब आपको मुझे लगता है पार्टनर में भी बड़ी दिक्कत, लोगों मतलब हर एक रिश्ते में बड़ी झड़प हो रही है, तो वास्तु में कुछ गड़बड़ी है आपके, थोड़ा दिखा सुना लीजिए इसको। लास्ट कार्ड, माँ काली आपसे बहुत प्रेम करती है, ये कल परसों शायद रिपीटेड चीज़ें आ रही हैं, तो पहले भी माँ कामाख्या का बुलावा चल रहा है, तो कृपया करके जो भी समर्थवान हो आप पहुँचे वहाँ पे। माँ काली बहुत प्रेम करती हैं आपको, इसलिए इतना सारा इन्होंने संदेश दिया आपको। तो अब माँ के प्रति जो आपका प्रेम है, सच्चा प्रेम है, जो माँ ने आपको ऊर्जा दी है, शिव शक्ति की ऊर्जा, उसका सम्मान करें और अपने प्रारब्ध को पाने में लग जाइए, ठीक। अब इससे बड़ी कृपा क्या होगी हमारे ऊपर कि हमें इस काबिल समझा गया है, ठीक है, इस रीडिंग के काबिल समझा, ये संदेश के काबिल समझा माने, तो बहुत बड़ी कृपा है। तो जो भी इस वीडियो तक पहुँच रहे हैं, समझ लीजिए आप सच में एक स्टार सीड हैं। अगर आपको चीज़ें समझिए, रीडिंग समझ आ रही, संदेश समझ में आ रहा है, आप तक हो सकता है ये चीज़ें आपके दिलो दिमाग में अगर समा रही हैं, तो ये समझ लीजिएगा आप सच में एक तरह से शिव शक्ति ऊर्जा में चल रहे हैं, और इसलिए इतना चैलेंज आपकी लाइफ में आया। अब बैलेंस होने की बात आ रही है, तो अब आप बैलेंस होंगे, सारी चीज़ें आपकी शक्तियाँ अब आपको मिलने वाली हैं। अब आप अपने आप को समझ चुके हैं कि आप आखिर हैं कौन, और आपका प्रारब्ध क्या आपको क्लियर हो चुका है। तो माँ ने इतने सारे संदेश दिए, भोलेनाथ ने आके अपनी उपस्थिति पहले ही जता दी, ठीक है, और लास्ट में माँ ने भी क्लियर कर दिया कि उनका प्रेम है ये, तो इस प्रेम को ग्रहण करिए, निस्वार्थ भाव से लीजिए, कोई डाउट मत करिए माँ के ऊपर। माँ जो दे रही हैं बहुत सोच समझ के दे रही हैं, हम क्या हैं कैसे उनको सब अच्छे से पता है। तो अब आपको कोई टेंशन चिंता नहीं रखनी है, ठीक। अब जितनी भी क्लियरिटी थी, मुझे लगता है बहुत कुछ क्लियर हो चुका है, तो अब आपको अपने लक्ष्य पे लग जाना चाहिए, ठीक। एकांतवास करें, ब्रह्मचर्य धारण करें, फालतू के जगह पे एनर्जी वेस्ट ना करें, फालतू के लोगों से बात ना करें। अभी आपको ऊर्जाओं को संग्रहित करना है, वेस्ट नहीं करना है, ठीक। तो अब आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप नृत्य करते हैं तो ज़रूर नृत्य करा करिए, ईश्वर के सामने नृत्य करके आप अपनी भक्ति का प्रदर्शन करें। जिस भी तरीके से आप अपनी भक्ति माँ को या भोलेनाथ को बता सकते हैं, वही तरीका अपनाइए। डमरू का नाद बोला था, डमरू का नाद जरूर करिएगा अपने घर में, क्योंकि नेगेटिविटी दूर होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ईश्वरीय कृपा आप पे बनी है, भोलेनाथ भी कृपा बनाए बैठे हैं, बजरंगबली भैरव सब आ गए आज यहाँ, तो सबकी कृपा बनी है, प्रोटेक्शन बनी हुई है, इसीलिए आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल गाइड्स दिख रहे हैं, बहुत सारे बर्ड्स दिख रहे हैं, बहुत प्रोटेक्शन आपको आसपास दिख रही होगी। तो पूरा ऑरा क्रिएट कर दिया गया है, आप सुरक्षित हैं, ये चिंता मत करिए, आपका कोई अब कुछ नहीं बिगाड़ने वाला, जो चाहेंगे आप वो मिलना है अब। क्यों? क्योंकि जब तक आप पूरी तरीके से सुखमय या सुखी नहीं होंगे, तब तक फिर आप लोगों के लिए करेंगे क्या। तो आपका सुखी होना, आपका सामर्थ्यवान होना बहुत आवश्यक है, इसलिए ईश्वर आपको सारी सुविधाएं, सारी योजनाएं आपके लिए दी जा रही हैं, ठीक। तो माँ काली की कृपा सब पे बनी हुई है और बनी भी रहेगी, हम उनके ही बच्चे हैं, उनकी ही संतान है, तो शिव शक्ति हमारी रक्षा कर रही है और करती रहेंगी। और उन्होंने जो हमें कार्यभार दिया है, उस कार्यभार को हमें पूरा करना, आगे बढ़ना है, और फिर मोक्ष प्रदान माँ करेंगी। उस मोक्ष के योग्य जो होगा, जिस तरीके के हमारे कर्म होंगे, उस मोक्ष तक पहुँचने के जो हमारे एक्टिविटीज़ हैं जो अभी तक हम कर रहे थे, अगर हम योग्य होंगे, पात्र होंगे, हमारी पात्रता होगी, तो अवश्य मिलेगी। तो माँ का प्रेम और माँ का साथ हम सब पे बना रहे, इसी की मनोकामना के साथ। ओम काली हर हर महादेव, जय बजरंगबली की।